नीली पहाड़ियों की गहरी छाया में बसा चाँदपुर गांव हमेशा से एक रहस्य रहा है। इसकी हवाओं में फुसफुसाहटें हैं और इसके घने जंगलों के बारे में बूढ़े लोग कहते हैं कि वहां रात के आखिरी पहर जिन्न और परियां नाचती हैं। मगर 25 साल की महरिन, जो अपनी ही दुनिया में अकेली रहती थी, इन बातों पर हंसती थी। उसे बस हकीकत पर यकीन था। एक सुनसान घर, एक बीमार पिता जिसकी वह सेवा करती थी, बंजर खेत और शाम को नदी किनारे बैठकर तारों को देखना। महरिन के घर के ठीक पीछे वो मनहूस बेर का पेड़ खड़ा था, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां कोई असीब यानी भूत बसता है। गांव वाले रात में उसके पास से गुजरते वक्त दिल पर हाथ रख लेते और मुंह ढक लेते थे। लेकिन महरिन इन बातों की परवाह नहीं करती थी। वह अक्सर उसी पेड़ के नीचे चटाई बिछाकर किताबें पढ़ती थी। एक शाम, जब वह पेड़ के नीचे से सूखे पत्तों का ढेर हटा रही थी, उसकी उंगलियां किसी ठंडी धातु से टकराईं। जमीन में दबा हुआ एक पुराना तांबे का संदूकचा था। उसका ताला जंग लगा हुआ था। संदूक खुला तो उसमें से एक पीला कागज निकला, पुराना और नाजुक, मानो वक़्त की मार झेल चुका हो। उस पर अजीब नुकीले निशान बने थे, जैसे किसी ने स्याही में अपना खून मिला दिया हो। उसी शाम गांव में पहली बारिश हुई। महरिन खिड़की से बूंदों को गिन रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ वह अकेली नहीं है, कोई उसे देख रहा है। उसकी नजर बेर के पेड़ पर पड़ी। बारिश की झड़ी में एक लंबा साया खड़ा था। वो एक आदमी था, पुराने जमाने के कपड़ों में। उसकी आंखें अंधेरे में चांद की तरह चमक रही थीं। जब उस साये ने मुस्कुराकर महरिन को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांस रुक गई। इससे पहले कि वो चीख पाती, वो साया बारिश के पानी में घुलकर गायब हो गया। अगले दिन कांपते हाथों से महरिन ने वो कागज गांव के सबसे बूढ़े हकीम बाबा को दिखाया। हकीम बाबा ने कागज को देखा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरा सफेद पड़ गया। बेटी, इसे जला दो, उन्होंने चिल्लाकर कहा। यह जिन्नों की भाषा है। इस पर लिखा है कि इस पेड़ के नीचे एक ऐसा आदमी दफन है जिसे 100 साल पहले मोहब्बत के जुर्म में मार दिया गया था। वो हर बारिश की पहली रात को जिंदा हो जाता है। महरिन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगली बारिश की रात जब वह बिस्तर पर लेटी थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दस्तक इंसान जैसी नहीं थी, जैसे कोई ठंडी उंगली लकड़ी पर रगड़ रहा हो। महरिन ने दरवाजा खोला। वही आदमी सामने खड़ा था। उसके होंठों पर उदास मुस्कान थी। तुमने मेरा खत पढ़ लिया? उसने कहा। उसकी आवाज सदियों पुरानी लग रही थी। महरिन चीखना चाहती थी, मगर उसके पैर जमीन से चिपक गए। उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा। उसके हाथ में जिंदगी की गर्मी नहीं थी, बस बर्फ जैसी ठंडक थी जो महरिन के पूरे शरीर में उतर गई। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं, उसने कहा। उसने बताया कि वह शहजादा अयाज था, जो कभी इस गांव का शासक था। मुझे एक देहाती लड़की से प्यार हो गया था, उसने कहा, मगर मेरे परिवार वालों ने उसे झाड़ देकर मार डाला। शहजादे की आवाज टूट गई। उसके गम में मैंने भी अपनी जान दे दी। फिर उन्होंने मेरी आत्मा को इसी बेर के पेड़ के नीचे कैद कर दिया। हर बारिश मेरी रूह कुछ पलों के लिए लौट आती है। महरिन ने पूछा, लेकिन तुम मुझे क्यों दिख रहे हो? शहजादे ने उसके बालों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पर छू न सका, क्योंकि तुम्हारी आंखों में वही इंतजार है जो उसकी आंखों में था। उसी पल बारिश रुक गई। शहजादा धुंधला होने लगा। महरिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, मत जाओ। मगर वो गायब हो चुका था। सिर्फ उसकी आखिरी सरगोशी रह गई। अगली बारिश तक महरिन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य की जड़ तक पहुंचेगी। हकीम बाबा ने बताया कि गांव से दूर एक पुराना, मना किया हुआ कब्रिस्तान है, जहां पुराने राजाओं को दफनाया गया था। कहते हैं वहां रात में अजीब रोशनी नाचती है। महरिन रात में अकेली निकल पड़ी। जब उसने टूटी दीवार फांदकर कब्रिस्तान में कदम रखा, उसने देखा एक कब्र बाकी सबसे अलग थी। उस पर ताजे फूल रखे थे। पास जाकर देखा, लिखा था, शहजादा अयाज मोहब्बत में मारा गया। मैं जानता था तुम आओगी। पीछे से आवाज आई। वही शख्स फिर सामने था। तुम यहां क्यों आई हो? उसने पूछा। महरिन ने कहा, मैं तुम्हारी पूरी कहानी जानना चाहती हूं। शहजादे ने बताया,
कि उसकी प्रेमिका का नाम नूरजहां था। वो कोई आम लड़की नहीं थी, उसने कहा। वो एक दूसरे मुल्क की राजकुमारी थी, जो युद्ध में सब कुछ खोकर यहां किसान की बेटी बनकर रह रही थी। जब शहजादे ने उससे शादी का फैसला किया तो वजीरों ने साजिश की और उसे मार डाला, इस डर से कि एक आम लड़की रानी बन जाएगी। उन्होंने मुझसे कहा कि वो भाग गई, पर मैं सच्चाई जानता था। मैंने उसी पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी। मेहरिन की आंखें भर आईं। लेकिन तुम अब भी यहां क्यों हो? उसने पूछा। शाहजादे ने अपनी गर्दन से एक पुराना हार निकाला, बिल्कुल वैसा ही हार जो मेहरिन के गले में था। क्योंकि तुम ही नूरजहां हो, उसने कहा। तुम्हारी आत्मा लौट आई है। उसी पल मेहरिन के गले का हार गर्म होने लगा, इतना गर्म कि उसने चीखकर उसे उतार फेंका। जब मेहरिन ने गांव लौटकर नूरजहां के बारे में पूछा तो एक बुजुर्ग ने बताया कि 100 साल पहले सचमुच एक लड़की इसी नाम की यहां रहती थी, जो रहस्यमय ढंग से मारी गई थी। उसकी कब्र भी उसी पुराने कब्रिस्तान में थी। मेहरिन ने वो कब्र ढूंढ निकाली। जैसे ही उसने कब्र के ठंडे पत्थर को छुआ, उसके दिमाग में जैसे विस्फोट हुआ। उसे पुराने महल, बाग और शहजादे के साथ बिताए पल याद आने लगे। क्या यह मुमकिन था कि वो सच में नूरजहां की रूह हो? शहजादे ने बताया कि उस पर एक श्राप था। वह हर 100 साल बाद सिर्फ बारिश की रातों में जी सकता है, और उस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका था, अगर नूरजहां की आत्मा फिर जन्म ले और खुद को पहचान ले। मेहरिन ने कांपती आवाज में पूछा, अगर मैं सच में नूरजहां न हूं तो फिर क्या होगा? शहजादे ने उसके हाथ चूमते हुए कहा, तो फिर हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। अगली बारिश की रात मेहरिन को फैसला करना था। अगर वो अपने अतीत को स्वीकार कर लेती तो शहजादे की आत्मा को मुक्ति मिलती, लेकिन उसे अपनी इस जिंदगी को छोड़ना पड़ता। बारिश शुरू हुई। मेहरिन कब्रिस्तान पहुंची। शहजादा वहां इंतजार कर रहा था। तुम्हारा फैसला? उसने पूछा। मेहरिन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। बारिश की बूंदों के नीचे मेहरिन ने आंखें बंद कर ली। शहजादा अयाज ने उसका हाथ थाम लिया। अचानक उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पुरानी यादें उमड़ पड़ी। मुझे याद आ रहा है, मेहरिन मुस्कुराई। नूरजहां को लेकिन मैं मेहरिन भी हूं। सुबह जब गांव वालों ने उसे कब्रिस्तान से लौटते देखा तो उसके कपड़े भीगे थे और चेहरे पर एक अजीब चमक थी। बुजुर्ग चिल्लाए, ये लड़की जिन्हों के साथ रहती है, यही हमारी बदकिस्मती की वजह है। लोगों ने उसके घर का घेरा डाल लिया। इसे गांव से निकाल दो। तभी उसके बीमार पिता बाहर आए। तुम सब जानते हो कि असली वजह क्या है, उन्होंने कहा। तुम्हें डर है कि कहीं 100 साल पुराना सच सामने ना आ जाए। रात में पिता ने उसे सच्चाई बताई। यही गांव वाले थे जिन्होंने शहजादे और नूरजहां को मारा था। उनके बाप दादा ने वजीरों का साथ दिया था। उन्होंने नूरजहां को उसके गहनों के लिए मारा था, वही गहने जो आज भी उनके घरों में हैं। उन्होंने एक पुराना खत निकाला। तुम नूरजहां की औलाद नहीं, उसकी रूह हो। तुम्हारी मां को भी ये सपने आते थे। तुम ही इस श्राप को तोड़ सकती हो। अगली रात गांव वाले मशालें लेकर आए मेहरिन के घर को जलाने। तभी आसमान में बिजली कड़की। तेज बारिश शुरू हो गई। शहजादा अयाज हवा में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम सबने जो किया, अब उसका हिसाब होगा। मेहरिन ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं अयाज, बदला नहीं। हमें अब आजाद हो जाने दो। उसने गांव वालों से कहा, तुम्हारे घरों में आज भी वो गहने हैं जो तुमने एक मासूम राजकुमारी से लूटे थे। वही तुम्हारी बदकिस्मती की वजह है। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। एक बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, हमें माफ कर दो, कोई रास्ता बताओ। शहजादे ने कहा, एक ही रास्ता है। सारे गहने उसी बेर के पेड़ के नीचे रख दो जहां से यह सब शुरू हुआ था। कई दिनों तक गांव वाले अपने घरों से पुराने गहने निकालते रहे। जब सब गहने पेड़ के नीचे रख दिए गए तो जमीन से सुनहरी रोशनी फूटी। पेड़ के पीछे एक पुराना पत्थर का दरवाजा नजर आया। नूरजहां, जो अब मेहरिन भी थी, मुस्कुराई। यही वो जगह है जहां से हमारा असली सफर शुरू हुआ था। शहजादे ने कहा, अब हमारा काम पूरा हो गया। हम लौटेंगे। तुम्हारे लिए यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
गांव वालों ने पूछा, क्या हम फिर कभी तुम्हें देख पाएंगे? नूरजहां ने मुस्कुराकर कहा, हम हमेशा तुम्हारे आस पास रहेंगे, बस देखने वाली नजर चाहिए। दरवाजे से तेज सुनहरी रोशनी फूटी। शहजादा और नूरजहां उसी में विलीन हो गए। जब रोशनी बुझी, दरवाजा गायब था और बेर का पेड़ अब एक सामान्य सुंदर पेड़ बन चुका था। उसके बाद चाँदपुर गांव कभी वैसा नहीं रहा। लोग बदल गए, अपने गुनाहों से तौबा की। बचे हुए गहनों को उन्होंने एक संग्रहालय में रख दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी कहानी याद रखें। आज भी जब चाँदपुर में बारिश होती है, लोग कहते हैं कि उन्हें बेर के पेड़ के पास से हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने तो कहा है कि उन्होंने एक शहजादा और शहजादी को हाथों में हाथ डाले चलते देखा है, जो बारिश की बूंदों में गुम हो जाते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात, कई साल बाद एक छोटा लड़का जो जन्म से गूंगा था, उसी पेड़ के नीचे बारिश में खेल रहा था। जैसे ही कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरी, उसने अपनी मां की तरफ मुड़कर कहा, मां। उसकी आवाज साफ और मधुर थी। पूरा गांव सन्न रह गया। लोगों ने देखा, बेर के पेड़ के ऊपर हल्की सुनहरी रोशनी लहरा रही थी और उसमें दो परछाइयां उभरी, एक शहजादा, एक शहजादी, जो हाथों में हाथ डाले मुस्कुरा रहे थे। लोग समझ गए, नूरजहां और शहजादा अयाज कहीं नहीं गए। वो यही हैं, हर बूंद में, हर हवा में और उस पेड़ की हर पत्ती में। मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो बस नजर से ओझल हो जाती है, लेकिन दिलों में हमेशा जिंदा रहती है।